नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। आशा और निराशा जैसे धूप और छाव, एक जीवन में आता है तो एक जाता भी है। हमारे जीवन में बहुत सारे खुशियां आती है, बहुत सारे दुख आते हैं। कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे धूप, धूप के बाद छाव मिलता है और छाव के बाद धूप आती है। तो यह जीवन में आता है तो क्या होता है, एक अगर हमारे जीवन में आता है तो दूसरा जाता भी है। तो कभी भी किसी भी चीज से आपको क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इसी अच्छे विचार के साथ हम आज के क्लास को शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से बैठे हैं और ध्यान से जो है हमारे क्लास को सुन रहे हैं। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हमारे 12th चैप्टर, अर्थ, मून एंड द सन, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं और आज हम क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम पूरा करेंगे। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हैं? ओके। तो आप लोग जो है हर बार की तरह क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक के साथ जो है आप रेडी हो जाइए और हम लोग अपने साथ आपके साथ क्या करेंगे, प्रश्न उत्तरों को शुरू करेंगे। तो शुरू कर। तो बच्चों, सबसे पहला आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले जो है, डे एंड नाइट आर कॉस्ड बाय द अर्थ्स डैश। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है डैश दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। तो आपको बताना है कि इस ब्लैंक में जो है क्या आएगा। ओके। डे एंड नाइट आर कॉस्ड बाय द अर्थ्स डैश। बताइए, यहाँ पे लाइट है, रोटेशन है, सोलर एक्लिप्स है, वेस्ट है। तो किस किस तरह से होता है, जल्दी बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही है ना। जो डे और नाइट जो है वो हमारे अर्थ की रोटेशन से होता है। चलिए अब अगला देखिए, स्टार्स राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स। तो जो है हमने क्या देखा, हमारा जो है जो हमारा यहाँ पे बच्चों स्टार्स नहीं है, सन है। ओके, तो सन कहाँ से राइज करता है और कहाँ पे सेट करता है? हमारे वेस्ट में। ओके, इसको जरा आप क्या कीजिएगा, इसको जो आपको जो है इसको सही करना है। ओके, मेरे बच्चे सब तैयार है अब? चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सन कर देना है। ओके, चलिए। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो है सभी अभी तक जितनी बातें आपको बताया है सब आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ओके। अब अगला देखिए बच्चों, एन एक्लिप्स हैपेंस व्हेन वन सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक्स डैश फ्रॉम अनदर। क्या ब्लॉक करता है? बिल्कुल, लाइट को जो है क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब अगला देखिए, व्हेन द मून फुली कवर्स द सन। तो क्या होता है, फ्रॉम आवर व्यू इट इज कॉल्ड ए टोटल डैश। जब क्या होता है, व्हेन द मून फुली कवर्स द सन फ्रॉम आवर व्यू इट इज कॉल्ड ए टोटल सोलर एक्लिप्स। ओके। तो ये था हमारा जो है, जो जो हमने आपको अभी तक आपको बताया। ओके, ये सब आपको क्लियर है? चलिए, मेरे बच्चों ने ये जो है बिल्कुल सही से सभी जवाब आप लोगों ने दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं और आप लोगों को जो है एक एक करके सारे प्रश्नों को उत्तर को लिखना है। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या है। बताइए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है? यस, बिल्कुल। व्हाट कॉसेस डे एंड नाइट ऑन अर्थ? जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए सारे बच्चे मेरे। What causes day and night on earth? लिख लिया तो यस बोल दीजिएगा, फिर हम जो है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हो गया सभी का? यस, मेरे बच्चों का हो चुका है। चलिए, आप लोगों का हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर लिख लीजिए, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट occur due to the
रोटेशन ऑफ द अर्थ, जल्दी से लिख लीजिए, डे एंड नाइट occur ड्यू टू द rotation of the rotation of the earth on its axis। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर, है ना, अपने अपने जो है अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स, तो जिस तरह से पृथ्वी घूमती है क्या होता है? वन साइड फेसेस द सन। ओके, तो जो साइड क्या करता है, फेस करता है सन को, वहां पर बच्चों बताइए मुझे क्या होता है? बिल्कुल, वहां पर जो है दिन होता है। ओके, वहां पर क्या होता है? वहां पर दिन होता है। वाइल द ऑपोजिट साइड इज इन डार्कनेस, तो जो उसकी ऑपोजिट साइड है वहां पर क्या होगा? वहां पे जो है डार्कनेस होगी। ओके, ये आंसर सभी ने लिख लिया? तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। हो गया सभी का? उस कारण से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स वन साइड फेसेस द सन, वहां पर दिन होता है, और जो दूसरी तरफ होता है ऑपोजिट साइड इज इन डार्कनेस, वहां पर क्या होता है? वहां पे रात होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देख लीजिए। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट? क्वेश्चन मेरे बच्चे सभी लिख लीजिए जल्दी से। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स? पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है? तो आंसर क्या है? द अर्थ रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, विच मीन्स इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो कैसे घूमता है? ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। हो गया तो यस बोल दीजिएगा, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? इन सबको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करना है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हमारा हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाई डज द सन appear to rise in the east and set in the west? ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए अभी सभी बच्चे। देख लिया? आप सबने लिख लिया? सूर्य जो है वो पूरब से क्यों उगता है और पश्चिम में क्यों अस्त हो जाता है? क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए आंसर लिख लीजिए जल्दी से। द सन द सन appears to rise in the east. The sun appears to rise in the east and set in the west. ओके, और सेट कहां पर होता है? वेस्ट में। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जल्दी से लिख लीजिए। तो सूर्य जो है पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना? कैसे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। ओके, ये सभी को क्या करना है? आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए, हो गया बच्चों?
ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए हम लोग। तो क्या होगा, एज द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ सनलाइट। ओके, तो जिस तरह से जो है पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है बच्चों, जब अर्थ रोटेट करता है तो इसके विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स जो है, ओके, विभिन्न भाग सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं और कई जो है उससे बाहर चले जाते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, as the earth rotates different part of it moves, क्या करता है, जो मूव करता है into and out of sunlight। कई भाग जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं और कई भाग जो है उससे दूर चले जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। सभी का हो गया? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। How long does the earth take to complete one full rotation? लिख लीजिए। तो ये आप सबको पता है कि जो है पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन यानी रोटेशन करने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है बताइए मुझे। यस, द अर्थ कंप्लीट्स, लिख लीजिए, द अर्थ कंप्लीट्स वन फुल रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। तो लगभग जो है पृथ्वी लगभग 24 घंटे, है ना, 24 आवर्स जो है एक पूर्ण घूर्णन के लिए लगाती है। हो गया? आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। व्हाट इज ए सोलर एक्लिप्स? ओके, सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो बताइए क्या होता है, आंसर जल्दी बता दीजिए मुझे। यस, a solar eclipse occurs when the moon comes। ओके, कब होता है बच्चों? जब मून जो है comes between the earth and the sun। और फिर क्या करता है, ब्लॉकिंग द सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ओके, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। कौन आता है? हमारा चंद्रमा आ जाता है। ओके, तो उसको आपको याद रखना है, कौन जो है किसके बीच में आता है, इस बात को आप ध्यान से याद रखोगे। मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जिससे क्या होता है, ब्लॉक कर देता है ना, ब्लॉकिंग द सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होता है। ओके, ये जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। और कौन किसको ब्लॉक करता है और उसकी जो है डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे से मेरे बच्चे पढ़ के रखेंगे। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब आपसे सोलर एक्लिप्स पूछते हैं उसी के साथ पूछ सकते हैं व्हाट इज ए लूनर एक्लिप्स। ओके, तो जो है चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे सारे बच्चे कि जो है चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो बताइए क्या होता है। ए लूनर एक्लिप्स occurs, a lunar eclipse occurs when the
अर्थ। अब कौन बीच में आ रहा है बताइए जल्दी से मुझे। जी हाँ, अर्थ आ रहा है ना, पृथ्वी आ रहा है। जब पृथ्वी किसके बीच में आता है? बिटवीन द सन एंड द मून। ओके, किसके बीच में आ रहा है? पृथ्वी जो है सन एंड मून के बीच में जब आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लॉकिंग सनलाइट, है ना। सनलाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द मून। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस कास्ट ए शैडो ऑन द मून। लिख लीजिए। तो बच्चों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, क्या होता है? जब पृथ्वी यानी अर्थ जो है वो किसके बीच में आ जाती है? सन एंड द मून, सूर्य, है ना। सूर्य और जो है चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिससे जो सनलाइट है, सूर्य की जो प्रकाश है, रोशनी है, वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो है चंद्रमा पर छाया पड़ती है ना, शैडो ऑन द मून। चलिए, हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछते हैं, हाउ कैन वी सेफली ऑब्जर्व ए सोलर एक्लिप्स। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ कैन वी सेफली ऑब्जर्व ए सोलर एक्लिप्स। तो पूछा जा सकता है कि हम जो है सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से कैसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बताइए। बिल्कुल, ए सोलर एक्लिप्स शुड नॉट बी, कैसे हम लोग बिल्कुल खुले हुए आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, है ना। तो कैसे देख सकते हैं? ए सोलर एक्लिप्स नॉट बी व्यूड डायरेक्टली विथ द नेक्ड आई। यानी हम जो है हमारी आंखों में बिना कुछ लगाए सीधे जो अपने नेक्ड आईज से हम लोग जो है सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस और इनडायरेक्ट मेथड्स। ओके, उसके लिए हमें जो है या तो स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस चाहिए, है ना, जो सुरक्षात्मक हमारे चश्मे चाहिए, या फिर और अलग इनडायरेक्ट मेथड से यूजिंग ए मिरर टू प्रोजेक्ट द इमेज। इस तरह के सारे मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, शुड बी यूज्ड फॉर सेफ व्यूइंग। तो हम लोग जो है सेफ व्यू करने के लिए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण को सीधे कभी भी बिना कुछ लगाए अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सुरक्षित रूप से देखने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? प्रोटेक्टिव ग्लासेस चाहिए, है ना। विशेष सुरक्षात्मक क्या चाहिए? ग्लासेस चाहिए। ओके, जिससे कि हम लोग जो है उसको सेफली क्या कर सकते हैं? सेफ तरीके से जिस हम लोग व्यू कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अर्थ्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके, अब हमें जो है क्या करना है? जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसको, और हमारा जो रोटेशन है ना, घूर्णन और परिक्रमण में अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है। तो आंसर लिख लीजिए। अर्थ्स रोटेशन यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है, जो घूर्णन है, refers to its refers to its spinning on its axis। ओके, तो क्या है ये? जो स्पिन करता है, जो परिक्रमा करता है ना। तो पृथ्वी का घूर्णन उसकी धुरी पर घूमने की प्रक्रिया है। ओके, स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, टेकिंग अबाउट 24 आवर्स। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन। और ये क्या कॉज करता है बच्चों? दिस कॉसेस डे एंड नाइट। ओके, जिसकी वजह से जो है हम लोग क्या देख सकते हैं? दिन और रात जो है, जिसकी वजह से कॉस होता है। ओके, इसी कारण से दिन और रात होते हैं। तो हमने ये रोटेशन के बारे में देखा। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ रेवोल्यूशन।
ओके, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्थ रेवोल्यूशन। तो ये क्या है? इज द मोशन ऑफ द अर्थ, इज द मोशन, जल्दी से लिख लीजिए। तो हमने जो है परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण, तो यानी अर्थ रेवोल्यूशन, ये क्या होता है? इज द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ओके, पृथ्वी की परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर क्या है? पृथ्वी की गति है। टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। याद रखिएगा कितना लगता है बच्चों? 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन फुल ऑर्बिट। तो जो है पृथ्वी की परिक्रमण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है ना? जिससे क्या होता है? जिसे एक पूर्ण परिक्रमा, एक कंप्लीट, ओके, वन कंप्लीट फुल ऑर्बिट यानी पूर्ण जो परिक्रमा है उसको करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? द रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सीजन्स ऑन अर्थ। ओके, इसको याद रखिएगा। तो जो रेवोल्यूशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चेंजिंग सीजन्स। ओके, सीजन्स ऑन द अर्थ। हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, हाउ डू द Earth's rotation and revolution contribute to the changing seasons? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सभी। तो अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है हमारे सीजन्स को चेंज करने के लिए? कैसे करता है बताइए मुझे। यस, द अर्थ्स रोटेशन, जो पृथ्वी का जो घूर्णन है, गिव्स, Earth's rotation gives rise to the डे नाइट साइकिल। ओके, किसके लिए क्या कॉज करता है बच्चों? डे नाइट साइकिल को फॉर्म करने में जो है ये सहायता करता है। बट इट इज द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन जो है वो क्या करता है? दैट कॉसेस द चेंजिंग सीजन्स। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। जो रेवोल्यूशन है वो किस लिए कॉज करता है? वो कॉज करता है जो चेंजिंग सीजन्स यानी ऋतुओं की परिवर्तन में सहायता करता है। हो गए यहां तक? चलिए, ड्यू टू द अर्थ एक्सल टिल्ट, तो जो हमारे अर्थ की, जो पृथ्वी की अक्षीय झुकाव है, जो टिल्ट है ना, उसकी वजह से क्या होता है? टिल्ट की वजह से हमने बताया था आपको, डिफरेंट हेमिस्फियर्स, है ना, जो जो डिफरेंट यानी विभिन्न गोलार्ध जो है, हेमिस्फियर्स जो है, रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो जो है सूर्य की रोशनी क्या होता है? अलग अलग मात्रा में उनको प्राप्त होता है। तो डिफरेंट हेमिस्फियर्स यानी जो विभिन्न गोलार्ध है, वहां पर क्या होता है? सूर्य की रोशनी की अलग अलग मात्रा जो है उनको प्राप्त होता है। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। और इनको जो है आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, अच्छे से याद भी करना है। ओके, अब देखिए, वेन द नॉर्दर्न हेमिस्फियर, अब हम एक एक की बात कर रहे हैं, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फियर क्या होता है? इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फियर जो है सन की तरफ क्या होता है? जब झुक जाता है, झुकाव होता है, तो वहां पर कैसे ऋतु होती है बच्चों? इट एक्सपीरियंसेस समर। तो वहां पर जो है हमें कौन सा ऋतु देखने को मिलता है? समर देखने को मिलता है।
ओके, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां पर समर यानी ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर जो है एक्सपीरियंसेस विंटर। ओके, वहां पर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट इसमें कौन कौन से ये होते हैं वो आपको याद रखना है। ओके, इन दिसंबर द टिल्ट रिवर्सल्स, जब दिसंबर महीना आता है तो ये जो टिल्ट है ये क्या हो जाता है बच्चों, ये रिवर्स हो जाता है। ओके, और फिर कैसा बदलाव आता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर। तो अब क्या हो गया, जब जो है ये टिल्ट जब रिवर्स होता है ना, तो इससे क्या हो जाता है, पृथ्वी का झुकाव उलट जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम आता है और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होता है, समर होता है। ओके, इस तरह से जो है अलग अलग मौसम देखने को हमें मिलता है। The axial tilt and the Earth's orbit around the sun are the main factors contributing seasonal changes. Okay, तो पृथ्वी का ये जो अक्षीय झुकाव है, ओके, क्या है, अक्षीय झुकाव जो है, एंड अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन क्या है, मेन फैक्टर्स है बच्चों कंट्रीब्यूटिंग टू सीजनल चेंजेस। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबका हो गया है। अभी जो है हमारा किसका समय है, एक डिक्टेशन का टाइम है। तो आप लोग जो है डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए सभी। ओके, सभी तैयार है? चलिए अपने पेपर निकालिए, उसमें जो है आपको क्या करना है, आपके स्कूल का नाम लिखना है, और फिर आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, और उसके साथ जो है आपको क्या करना है, हम आपको 5 वर्ड्स यहाँ पे डिक्टेशन के बताएंगे, वो आपको लिखना है। सब रेडी है? चलिए, तो हम सबसे पहला वर्ड जो बता रहे हैं वो ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहला वर्ड है रिवोल्व्स। सबसे पहला वर्ड है रिवोल्व्स। रिवोल्व्स। और आपके स्कूल का नाम और आपका रोल नंबर लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला वर्ड रिवोल्व्स। दूसरा वर्ड जो है ऑर्बिट। दूसरा वर्ड बच्चों ऑर्बिट। दूसरा वर्ड है ऑर्बिट। हो गया सभी का? चलिए, अब तीसरा वर्ड जो है सन ग्लासेस। सन ग्लासेस। तो आपको इस तरह से नंबर डालना है, और एक एक करके जो हम वर्ड्स आपको बता रहे हैं वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो फोर्थ वर्ड है सन ग्लासेस। हो गया? अब जो आपका फिफ्थ नंबर है, तो आपको ये 4 वर्ड्स जो आपने अच्छे से लिख लिया सभी बच्चों ने। ओके, चलिए, अब हमारा जो फिफ्थ वन है वो है एस्ट्रोनॉमी। फिफ्थ वर्ड जो है आपका एस्ट्रोनॉमी। तो आपने पांचों वर्ड सुन लिए, हम जो है आपके लिए एक और बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, और आप जिसमें डिक्टेशन लिख रहे हो उसमें जो है आपको जो हम 5 वर्ड्स बोल रहे हैं वो पांचों वर्ड्स आपको लिखने हैं, और उसके बाद आपको आपके जो डिक्टेशन का जो पेपर है अपने कोऑर्डिनेटर्स को सबमिट करना है। तो एक और बार हम सारे वर्ड्स को बता रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है रिवॉल्व्स। ओके, दूसरा वर्ड है ऑर्बिट। दूसरा वर्ड है ऑर्बिट। लिख लिया सभी ने? तीसरा वर्ड जो है सीजन्स।
सीजन्स। तीसरा वर्ड है सीजन्स। जो फोर्थ वर्ड है वो है सन ग्लासेस। सन ग्लासेस। और फिफ्थ वर्ड जो है एस्ट्रोनॉमी। फिफ्थ वर्ड कौन सा है? एस्ट्रोनॉमी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चों ने अच्छे से लिख लिया है। तो अब हम अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हो? यस, सभी को जो है मकर संक्रांति की बहुत सारे शुभकामनाएं। आपके यहाँ ये जो है त्योहार मनाया जाता है। यस, हम लोग इसको जो है भारत के कई सारे स्टेट्स में